प्रिय भक्तगण, आज मैं आपको भगवान विष्णु और एक गरीब व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी को ध्यान से सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहाँ लोग ईमानदारी और मेहनत से अपना जीवन बिताते थे। उसी गांव के एक कोने में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था हरिराम। वह अत्यंत दरिद्र था, परंतु भगवान में उसकी अटूट श्रद्धा थी। हरिराम दिन रात खेतों में काम करता था, लेकिन जितना भी कमाता वह मुश्किल से पेट भरने को ही काफी होता। फिर भी वह रोज सुबह उठकर सबसे पहले भगवान विष्णु की पूजा करता और कहता, हे प्रभु, जो कुछ भी है आपका दिया है, मुझे आपकी शरण में भरोसा है। हरिराम का विश्वास अटूट था। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे, भगवान का भजन गाकर क्या मिलेगा? अगर भगवान होते तो तुझे अमीर बना देते। पर हरिराम मुस्कुराकर कहता, भगवान जब देंगे छप्पर फाड़ कर देंगे। एक दिन भगवान विष्णु जी के साथ वैकुंठ में पृथ्वी पर हो रही घटनाएं देख रहे थे। उन्होंने देखा कि हरिराम नाम का एक गरीब व्यक्ति, जो कठिन परिश्रम के बावजूद गरीब है, कितनी श्रद्धा और विश्वास से रोज उनकी पूजा करता है। लक्ष्मी जी ने मुस्कुराकर पूछा, प्रभु, ये भक्त तो अत्यंत निर्धन है, फिर भी आपकी इतनी भक्ति करता है, क्या आप इसके हालात नहीं बदलेंगे? भगवान विष्णु बोले, समय आने पर सब कुछ होगा, लेकिन अगर तुम चाहो तो इसकी परीक्षा ले सकती हो। लक्ष्मी जी को उत्सुकता हुई और उन्होंने भगवान से अनुमति लेकर हरिराम की परीक्षा लेने का निश्चय किया। अगले दिन हरिराम जंगल से लकड़ियां काटकर लौट रहा था कि रास्ते में उसे एक थैली दिखी। थैली खोलकर देखा तो उसमें सोने की असरफियां थी। हरिराम चौंक गया। उसके मन में द्वंद्व हुआ, यह धन किसी का होगा, मुझे नहीं लेना चाहिए। वह सोचने लगा, यदि मैं धन रख लेता हूँ तो शायद मेरी गरीबी दूर हो जाएगी, लेकिन भगवान क्या कहेंगे? क्या यह ईमानदारी होगी? अंत में उसने वह थैली वहीं रख दी और गांव के प्रधान को जाकर खबर दी। कुछ देर बाद पता चला कि वह थैली एक अमीर व्यापारी की थी, जो रास्ते में गिर गई थी। प्रधान ने हरिराम को ईमानदारी देखकर उसकी प्रशंसा की, परंतु इनाम में केवल धन्यवाद दिया। हरिराम मुस्कुराया और बोला, प्रभु ने आज भी मेरी परीक्षा ली है, मुझे उनका धन्यवाद चाहिए, इनाम नहीं। इस घटना के बाद भगवान विष्णु स्वयं हरिराम के सपने में आए। वे बोले, वत्स, तुमने बहुत कठिन जीवन जिया है, लेकिन तुम्हारा विश्वास कभी नहीं डगमगाया। अब समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे विश्वास का फल मिले। कल सुबह तुम्हारे घर के सामने जो पहला व्यक्ति मिलेगा, वह तुम्हारा भाग्य बदल देगा। हरिराम की आंखें खुली तो वह आनंद से भर गया। उसने भगवान को नमन किया और अगले दिन सुबह से ही दरवाजे पर बैठकर प्रतीक्षा करने लगा। सुबह होते ही एक बूढ़ा साधु वहां से गुजरा। उसके मैले कुचैले कपड़े, हाथ में लाठी और पांव में टूटी चप्पलें। हरिराम ने सोचा, यही तो पहला व्यक्ति है, क्या यही मेरा भाग्य बदलेगा? उसने साधु को प्रणाम किया और आदर पूर्वक भोजन कराया। साधु बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बेटा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, परंतु मेरे पास देने को कुछ भी नहीं, बस ये छोटी सी माला है, इसे अपने गले में पहन लो। हरिराम ने साधु से वह माला ली और धन्यवाद देकर उन्हें विदा किया। वह थोड़ा निराश था, लेकिन फिर भी बोला, जो भी हो, प्रभु ने भेजा है, वही उचित होगा। अगले दिन जब हरिराम खेत में हल चला रहा था, तभी हल्की नोक एक पत्थर से टकराई।
जब उसने मिट्टी हटाई तो वहाँ एक बड़ी सी लोहे की संदूक निकली। उसमें से चांदी, सोने के सिक्के थे, गहने और बहुमूल्य रत्न निकले। ये वही जगह थी जहाँ उसने साधु की दी हुई माला पहनी थी। हरिराम समझ गया, वह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, स्वयं भगवान विष्णु थे जो उसकी परीक्षा लेने आए थे। हरिराम अब अमीर हो गया, लेकिन उसने अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं आने दिया। वह पहले की तरह सरल, विनम्र और भक्तिपूर्ण जीवन जीता रहा। उसने गांव में एक मंदिर बनवाया, एक विद्यालय खुलवाया और निर्धनों के लिए अन्य क्षेत्र खोले। गांव वाले अब उसकी भक्ति की सराहना करने लगे। उन्हें समझ आ गया कि भगवान हर किसी की सुनते हैं, लेकिन सही समय पर। हरिराम ने कहा, धन, दौलत, वैभव सब समय पर ही मिलता है, लेकिन विश्वास और भक्ति ये तो हर समय हमारे पास होना चाहिए। ये कहानी हमें यह सिखलाती है कि भक्ति और विश्वास सच्चे हों तो भगवान अवश्य कृपा करते हैं। ईमानदारी और धैर्य सबसे बड़ी पूजा है। समृद्धि आने पर विनम्रता बनाए रखना चाहिए। यही हमारा सच्चा चरित्र है। भगवान हर समय हमारी परीक्षा लेते हैं, कभी संपत्ति से, कभी संकट से, कभी किसी अजनबी के रूप में। तो भक्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी? कमेंट में नारायण नारायण लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।